अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल मुजाहिद सादिक देख रहे हैं। हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, टॉपिक नंबर 7.5 है प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड एग्जैक्ट प्रेशर, लिक्विड जो है ना प्रेशर डालते हैं। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, हर सिमत से लगता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, अगर हम एक प्रेशर सेंसर को ले लें, प्रेशर सेंसर मीन ए डिवाइस विच मेजर प्रेशर। अगर हम किसी एक प्रेशर सेंसर को ले लें इनसाइड अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर ले लें मीन लिक्विड के अंदर डुबो दें, देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, तो फिर लिक्विड का प्रेशर वेरी विद द डिप्थ ऑफ द सेंसर। लिक्विड का प्रेशर उस सेंसर की गहराई के मुताबिक वेरी करेगा, चेंज होगा। मतलब अगर गहराई बढ़ा दी जाए तो प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर गहराई थोड़ी कर दी जाए तो सेंसर के लिक्विड के अंदर तो लिक्विड प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरह ये प्रेशर वेरी करेगा डिप्थ के साथ। कंसीडर, फ़र्ज़ करो, अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन लिक्विड एट अ डिप्थ। कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक सरफेस का एरिया है ए, लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है और उसकी गहराई है एच, एज शोन बाई शेडेड रीजन, जैसा कि शेडेड रीजन शेडेड एरिया में दिखाया गया है फिगर 7.13 में। उधर शेडेड एरिया बना हुआ है और उस पर ए लिखा हुआ है। ये उस सरफेस का एरिया है ए, इसे डिनोट किया गया ए से। देन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो उस सिलेंडर की जो लेंथ होगी ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस, वो सिलेंडर जो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, विल बी एच, उस सिलेंडर की लेंथ एच है, स्मॉल एच। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस, जो फोर्स इस सरफेस पर एक्ट करेगी, सरफेस एरिया ए पर, विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड, तो विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस। वो फोर्स वेट के बराबर होगी या वेट के मुताबिक होगी, लिक्विड के वेट के मुताबिक जो उस सरफेस के ऊपर ठहरा है। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इफ़ रो, रो मीन डेंसिटी, ये थोड़ा पी नुमा लिखा हुआ है, इसे हम रो पढ़ते हैं और ये डेंसिटी का सिंबल है। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है रो एंड उसका मास है m, एंड m इज़ द मास ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस, ये वो लिक्विड का मास है जो उस सरफेस के ऊपर ठहरा है। देन फिर द मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, तो उस लिक्विड सिलेंडर का मास कितना होगा, उसका फार्मूला है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ, लंबाई ज़र चौड़ाई, लेंथ ज़र विड्थ। सो वॉल्यूम की जगह उसने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बाई एच। ए उसका एरिया है और एच उसकी लेंथ है, तो ये वॉल्यूम का फार्मूला बना। और डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं, इट मीन वॉल्यूम ज़र डेंसिटी, ये नीचे दिया गया है। नेक्स्ट, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ एनी बॉडी। सो प्रेशर का फार्मूला होता है F बाई ए, नीचे दिया गया एज प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे, एज प्रेशर P बराबर है F बाई ए। सो इफ़ वी कैलकुलेट F, फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए, अगर हम F फोर्स मालूम करना चाहें कि वो एक एरिया पर कितना लग रही है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि वो फोर्स W के इक्वल होगी। W मीन वेट, वेट उस लिक्विड का जो सरफेस के ऊपर ठहरा है। तो इस जगह उसने लिखा है F बराबर है W, W बराबर है mg होता है। सो F, तो M हमारे पास क्या है,
एम पीछे दिया गया हुआ है, एम हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, एम बराबर है ए मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई रो। सो फोर्स के फार्मूले में एम की जगह पर हमने एम का पीछे दिया गया फार्मूला लिख दिया, ए एच रो और जी वैसे आ गया, जी लिख दिया। देन फिर हमारे पास फोर्स निकल आई और हम अब इस प्रेशर के फार्मूले में फोर्स की जो हमारे पास वैल्यू निकली है उसको हम पुट कर रहे हैं। P बराबर एफ आ रहे, सो एफ़ की जगह हम लिख रहे हैं यहाँ पर एफ़ का फार्मूला जो हमारे पास निकला है ए एच रो जी, सो हमने वही लिख दिया है ए एच रो जी, ए एच रो जी। प्रेशर के फार्मूला है एफ़ बाई ए, एफ़ की जगह हमने ऊपर जो एफ़ हमने कैलकुलेट किया वही वैल्यू लिख रहे हैं ए एच रो जी। सो बटा ए वैसे का वैसे आ गया। देन फिर ए ऊपर ए है और नीचे भी ए है, मतलब न्यूमिनेटर में ए है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ए है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर प्रेशर का हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो बच जाएगा रो जी एच। सो लिक्विड प्रेशर एट डिप्थ एच, लिक्विड का प्रेशर कितना होगा एट डिप्थ एच पर, मतलब एक ख़ास गहराई के अंदर, ख़ास डिप्थ के अंदर, तो लिक्विड का प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा होगा, इस चीज़ को मालूम करने के लिए हमारे पास जो हमने फार्मूला निकाला है वो है P बराबर है P इज़ इक्वल टू रो जी एच। रो मीन डेंसिटी, डेंसिटी किस चीज़ की, उस लिक्विड की, जिस लिक्विड में हमारा ऑब्जेक्ट या सिलेंडर इस हमने पीछे पढ़ा है यहाँ पर, उसने जो एग्जांपल दिया उसमें उसने सिलेंडर को डुबोया है। मतलब रो मीन डेंसिटी उस लिक्विड की जिस लिक्विड के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट डुबोया हुआ है, और जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एच उस लेंथ है कि कितनी लेंथ या कितनी गहराई तक वो हमारा ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर है। तो इन तमाम तीनों चीज़ों को हम पुट करेंगे जिससे हम प्रेशर मालूम कर लेंगे कि लिक्विड कितना प्रेशर डाल रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, ये हमारे पास हासिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 7.3 यही दी गया है। गिव्स द प्रेशर, गिव हमें बताती है या देती है, प्रेशर बताती है एट अ डिप्थ, एक ख़ास डिप्थ पर जिसे हम एच कहते हैं, इन आ लिक्विड के अंदर डिप्थ ऑफ डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी है रो। इट शोज़ दैट, इससे ये ज़ाहिर होता है दैट के इट्स प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद डिप्थ। इस इक्वेशन 7.3 से ज़ाहिर होता है कि डिप्थ के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। जैसे 7.3 इक्वेशन देखो, अगर इसमें हम एच की वैल्यू अगर बढ़ा दें तो हमारे पास जो ये तीनों चीज़ें रो जी एच मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर एच की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे पास जवाब भी बड़ा आएगा, इस तरह से प्रेशर भी बड़ा हो जाएगा। सो डिप्थ के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, दैट्स प्रूव।